हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को राधे राधे। बीपीएससी एआरओ को लेकर के एक कॉमन सी क्वारीज है जो सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। थंबनेल देख करके तो आप समझ ही चुके हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं बीपीएससी एआरओ का जो सेकंड पेपर यानी कि जो ऑप्शनल पेपर है हमारा, जिसमें तीन सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स, इकोनॉमिक और स्टैटिस्टिक। इन तीनों में से आप क्या ले सकते हैं, उस पर आज की इस क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज तो ये तीन जो सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक, ये तीन के अगर आप ऑनर्स में हैं तो आप इसको फिल आउट कर सकते हैं। इन तीनों के लिए है, तो इन सब पर बात करेंगे। इसके अलावा आपका नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, किन किन चीजों पर है, वो भी चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है ना। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आपको बात करूं, देखो सबसे पहली चीज अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपकी जो टोटल पोस्ट है वो आप सबको भी पता है कि जो हमारी नंबर ऑफ पोस्ट है सर वो 285 है। और जो एग्जाम डेट है वो हमारा 27 जुलाई 2025 दिया हुआ है। तो सर बात ये आती है कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, अभी चल रहा है अप्रैल। देखो पॉसिबिलिटीज यही है कि ये अप्रैल के एंड तक आ सकता है, या तो फिर मई के वीक में आ सकता है, फर्स्ट वीक तक में। पॉसिबिलिटीज यही है कि यहीं तक ये आना चाहिए। ये तो पहला चीज हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो सिलेक्शन है वो आपका एक ही एग्जाम के आधार पर है, यानी कि एक एग्जाम देंगे और आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है। एक एग्जाम भी, वो भी एमसीक्यूज के बेसिस पर। और इस एग्जाम में दो पेपर होने वाले हैं। पेपर वन आपका होने वाला है जीएस का, एंड पेपर टू जो होने वाला है वो आप जो चूज करोगे आपके सब्जेक्ट का, वो होने वाला है। सब्जेक्ट में वही कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है और स्टैटिस्टिक है। अब बात आती है कि सर इनमें से जो पेपर टू है, पेपर वन तो सबके लिए सिंपल हो गया, एक ही है, वो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। पेपर टू में दिक्कत ये आती है कि सर हम कौन सा ले सकते हैं और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, वो चीजें। सबसे पहली चीज, अप्लाई कौन कौन करेगा वो समझ लीजिए। अगर आपने बीकॉम किया हुआ है, अगर आपने बीएससी किया हुआ, अच्छा बीएससी में भी आपने अगर स्टैटिस्टिक ऑनर्स लिया है तो ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सर हमारा फिजिक्स ऑनर्स है, ये ऑनर्स है, वो ऑनर्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है ना। और वहीं पर अगर मैं आपका बीए की बात करूं और इसमें आपने अगर इको ऑनर्स लिया हुआ है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम कौन सा फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे सिंपल सी चीज भैया, अगर आपने बीकॉम किया है तो आपको कॉमर्स लेना है। अगर आपने बीए किया है इकोनॉमिक्स से तो आपको इकोनॉमिक्स भरना है। अगर आपने बीएससी किया है तो आपको स्टैटिस्टिक भरना है। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब एक क्वेश्चन जो है जो सबसे ज्यादा हमारे पास क्वेरीज में आ रही है कि सर हमने कॉमर्स किया है ना, तो हमारे एक सब्जेक्ट में सर इकोनॉमिक्स भी है, और किसी मतलब 3 साल की जो ग्रेजुएशन होती है उसमें सर हमारा एक पेपर हमने इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है, हमने स्टैटिस्टिक भी भरा है। तो क्या सर हम इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक ले सकते हैं? आंसर है नहीं। कॉमर्स वाले बच्चे कॉमर्स लेंगे, इकोनॉमिक वाले बच्चे इकोनॉमिक्स लेंगे और बीएससी स्टैटिस्टिक वाले बच्चे स्टैटिस्टिक ही लेंगे। ये बेसिक सी बातें हैं जो एकदम दिमाग में डाल करके बैठ जाइए कि आपको जो आपका ऑनर्स यानी कि जो मेन पार्ट है उस पर रखना है। ये नहीं कि सर हमारा कॉमर्स वाले में ना सर हमने इको भी पढ़ा हुआ है, सर स्टैटिस्टिक भी पढ़ा हुआ है सर, तो क्या हम इसको हम इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक ले सकते हैं? आंसर इज नहीं। कॉमर्स वाले बच्चे भैया कॉमर्स लेंगे, इकोनॉमिक वाले बच्चे इकोनॉमिक लेंगे, स्टैट्स वाले बच्चे स्टैटिस्टिक ही लेंगे। ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो पेपर टू का ये बेसिक सा चीज है जो आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके जो सीरीजेस हैं, देखो अगर मैं बात करूं तैयारी कैसे करनी है, तो यूट्यूब पे ऑलरेडी इसकी स्पेशल सीरीज हम ले रहे हैं। कॉमर्स और इकोनॉमिक को हम स्पेशली कवर करें, स्टैटिस्टिक हमने कवर नहीं किया है। ठीक है। कॉमर्स और इकोनॉमिक की सेशंस आपकी ऑलरेडी गोइंग ऑन हो चुकी है, यूट्यूब पर भी है और आपके ऐप पर भी है। कंप्लीट कोर्सेस हमारी ऐप पर चल रही है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। और यूट्यूब पर स्पेशल मॉक टेस्ट चल रहा है, वो भी स्पेशली ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सब चीजें चल रही है, तो आई होप सो आपके जितने भी डाउट्स होगी, जो क्वारीज होगी, वो दूर हो चुकी होगी। ठीक है ना। एक नहीं, इतने सारे कॉल्स हमारे पास हैं कि कहना मुश्किल है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर तैयारी अच्छे से करनी है, प्रॉपरली पढ़ना है, तो एआरओ को लेकर के कॉमर्स की और इकोनॉमिक की दोनों की सेपरेट सेपरेट बैचेस स्टार्ट हो चुकी है। कॉमर्स वाली बैच आपकी जो है वो 7 अप्रैल से स्टार्ट हो गई है, और इकोनॉमिक वाली बैच जो है वो 9 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है।
ठीक है, 9 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है, तो जिनको भी इनरोलमेंट करना है फटाफट जाओ जाके इनरोल कर लो। जो क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं वो एज अ रिकॉर्डिंग में आपको तुरंत मिल जाएगी, उनको अच्छे से कवर कर लो। और डेली बेसिस पर आपकी अच्छी खासी क्लासेस हो रही हैं, धीरे धीरे नंबर ऑफ क्लासेस और बढ़ेंगी, तो जितना डिले करोगे उतना ज्यादा आपको रिकवर करना होगा पीछे से। तो कोशिश करो कि हम अभी ज्वाइन करके अपना पढ़ाई अभी स्टार्ट करें, क्योंकि मैंने कहा है ना, एक एग्जाम के बेस पर सिलेक्शन है, 285 वैकेंसीज है, तो टॉप 285 जो बच्चे होंगे ना उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखना आपको है कि क्या आप इस कैटेगरीज में आएंगे या नहीं आएंगे। आएंगे कैसे? एफर्ट लगा के, विदाउट एफर्ट तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस बैच में क्या क्या मिलेगा, पेपर 1 भी कवर होगा और पेपर 2 भी कवर होगा। पेपर 2 में कॉमर्स या इकोनॉमिक्स सब जो भी लेंगे वो कवर होगा। लाइव और रिकॉर्डिंग क्लासेस दोनों मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा जिनको आप डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं। 5000 से ज्यादा एमसीक्यू मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। और क्योंकि ये एग्जाम जो है वो एक एग्जाम के बेसिस पर सिलेक्शन है आपका, अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम के आधार पर आपको जॉब मिल रही है। तो जो एमसीक्यूज के लेवल होंगे ना वो भी मस्त वाले होंगे, डिफिकल्टीज अच्छे होंगे। तो उसको देखते हुए हमने आपके लिए स्पेशल मॉक रेडी किया है एआरओ का, जो कि लाइव में भी चलेगा और सेल्फ प्रैक्टिस में भी मिलेगा आपको, जो कि लाइव भी होगा और सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी आपको मिलेगा, दोनों तरह से मिलने वाले हैं, जो कि इस कोर्स के साथ साथ दिया जाएगा। तो जिन्होंने भी एनरोलमेंट नहीं लिया फटाफट जाओ एनरोल ले सकते हो। कोर्स के रिगार्डिंग में कोई डाउट्स हो तो ऑफिस का नंबर गिवन है, आप उसमें कॉल करके अपनी क्वारीज व्हाट्सअप कर लिया करो, ज्यादा ईजी होता है, क्योंकि व्हाट्सअप में अगर हम कॉल रिसीव ना कर पाए, 10 से 6 ऑफिस खुला होता है, उस दौरान अगर गलती से भी नहीं उठा पाए तो आप लोग भी टेंशन में आए तो कि यार कॉल नहीं उठा। ठीक है, तो सबसे अच्छा है कि आप व्हाट्सअप कर लो, टीम आपको रिप्लाई दे देगी। ठीक है ना, और कोई भी कोर्सेज ज्वाइन करना हो तो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे है, जाके डाउनलोड करके डायरेक्टली आप इनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप सो आज की इस पर्टिकुलर चीजों में जितनी भी चीजें थी कि कौन सा हमें ऑप्शनल चूज करना है, ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, प्रॉपर स्टडी कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।